तो देखिए दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको 3 महत्वपूर्ण नियम बताया था डाइस के लिए। उसी तीनों नियम से डाइस के सारे प्रश्न बनेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डाइस के सारे प्रश्न को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 सबसे ऊपर हो तो नीचे तली में क्या होगी? अगर 2 ऊपर है तो उसके विपरीत क्या होगा, ये हमें बताना है। 3 हमने आपको नियम बताया था। पहला नियम आप देखें, यहाँ पर क्या है, एक संख्या कॉमन हो रहा है पासे में, एक संख्या कॉमन हो रहा है 2। हमने आपको बताया था अगर एक संख्या कॉमन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज इस तरह से आप दोनों पासा में घूम जाएंगे। पहले वाले में चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 2, उसके बाद लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे ये वाला 1, फिर लिखेंगे हम 5। उसके बाद क्वेश्चन में क्या आपसे मांग रहा था कि 2 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी। 3 का अगर मांगता तो 1 होता, 1 का मांगता 3 होता, 4 का कहता तो 5 होता, 5 के विपरीत 4 होता। कह क्या रहा है, 2 के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर 2 के आसपास जो संख्या है वो उसके विपरीत नहीं हो सकता, यानी कि 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। तो 4 को हम काट देंगे, 3 को काट देंगे। अब देखिए आगे क्या है, 2 के आसपास है 5 और 1। ऑप्शन में ना 5 है ना 1 है, उसे हम छोड़ देंगे। अब आप देखें कि 2 के विपरीत सतह पे आपको मांग रहा था, तो 2 के विपरीत तो 2 हो ही नहीं सकता है, तो ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक संख्या बच रहा है 6, यानी कि 2 के विपरीत यही 6 होगा। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, यानी 4 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा हमारा दूसरा नियम। दूसरे नियम में हमने आपको बताया था जब 2 संख्या कॉमन हो तब आप क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पहली संख्या 3 है जो कॉमन हो रही है, दूसरी संख्या देख रहे हैं कि 2 है जो कॉमन हो रही है। यहाँ पर 2 संख्या क्या हुआ, कॉमन हो गया। बाकी जो बच रहा है 4 और 5, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। क्वेश्चन में मांग रहा था कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। 5 होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न में है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर आप पासा को देखेंगे तो एक भी संख्या यहाँ कॉमन नहीं हो रही, यानी कि तीसरा हमारा नियम यहाँ पर फॉलो होगा। तीसरे नियम में हमने आपको बताया था जब एक भी संख्या कॉमन ना हो तब आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि पासा कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है कि ऑर्डिनरी डाइस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो संख्या सामने वाली को जोड़कर क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 हो जा रहा है। 7 अगर हो जा रहा है यानी कि ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये है ऑर्डिनरी डाइस। जब ये ऑर्डिनरी डाइस का प्रश्न है, स्टैंडर्ड डाइस का अगर होता तब तो आप जानते हैं कि दो संख्या को जोड़ के 7 होता है, एक का उल्टा 6, 6 का उल्टा 1। ऑर्डिनरी डाइस में क्या हो जाएगा कि एक दूसरे के विपरीत होंगे, टॉप टॉप जो ऊपर की संख्या होगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब 2 के राइट में क्या है, 3 है, ये हो गया 2 के राइट में 3। और 6 के राइट में क्या हो जाएगा, 6 के राइट में हो जाएगा, 6 के राइट में हो जाएगा 1। ठीक है। उसी तरह से 2 का लेफ्ट है ये 4 और 6 का लेफ्ट है 5। तो राइट लेफ्ट, राइट का अपोजिट होगा लेफ्ट और लेफ्ट का अपोजिट होगा राइट, यानी कि टॉप टॉप 2 का अपोजिट हो जाएगा 6। ठीक है। और 3 का अपोजिट हो जाएगा ये 5, 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। और ये 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 4 और 1। क्वेश्चन में क्या मांग रहा था, 4 के विपरीत। 4 के विपरीत यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, यानी 3 के विपरीत सतह कौन सी होगी, ये हमें यहाँ पर बताना होगा। अब इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे जब पासा का फेस आपको 3 तरह का दिख रहा है। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप याद करें हमने आपको 3 नियम बताया था, लेकिन नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2, यानी कि एक संख्या कॉमन हो तो हम क्या करेंगे और दो संख्या कॉमन हो तो क्या करेंगे। यही दो से हम इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। या तो हम इन तीनों में खोज लें कि दो पासा में दो दो संख्या कॉमन मिल जाए, नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि दो पासा में एक एक संख्या कम से कम कॉमन हमें मिल जाए, हम जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। जैसे तीनों में अगर हम देख रहे हैं तो दो संख्या कॉमन वाला कोई ऐसा हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन एक संख्या कॉमन वाला यहाँ हमें मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों पासा में 3 तो है ही, हमें 3 के विपरीत बताना है। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 कॉमन है और यहाँ 6 कॉमन है। एक संख्या कॉमन हो गया तो हम क्या करेंगे, बस क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे यहाँ पर 2। 6 के बाद ये 2 है, 2 लिखेंगे, फिर 3 होगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 6, 6 लिखेंगे, फिर 1 हो जाएगा, फिर 5 होगा। बताना क्या था, 3 के विपरीत। 3 के विपरीत यहाँ पर 5 आ रहा है, ये हो जाएगा 5 इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप देखें कि इन दोनों पासा से भी हम आंसर ला सकते थे। यहाँ भी क्या हो रहा है, एक संख्या कॉमन हो रहा है। कौन सा हो रहा है देखें,
यहाँ पर 1 है, ये कॉमन हो रहा है। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अब हम क्लॉकवाइज़ घुमा देंगे 1 से। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद फिर आ जाएगा 6। इसमें वैसे ही करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। मांग क्या रहा था? 3 के विपरीत, 3 के विपरीत देख रहे हैं कि 5 आ रहा है। 5 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 4 के विपरीत आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर एक संख्या कॉमन है कि नहीं। एक संख्या यहाँ पर देखें कॉमन है, बस एक संख्या हमें कॉमन मिल गया, तो अब हम क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे। सबसे पहले तो 5 लिखेंगे, फिर ये वाला 4 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर ये वाला 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, ये वाला फिर 1 लिखेंगे। आपको क्या बताना है? 4 के विपरीत। यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 के विपरीत यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 3 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि यदि अंक 2 शिखर पर है तो तल में अंक कौन सी होगी, यानी कि 2 के विपरीत सतह पे क्या होगी, ये हमें बताना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 पासा आपको दिख रहा है। आपको क्या करना है, किन्हीं 2 पासा का चयन करना है, या तो आप ऐसा पासा 2 चुन लें जिसमें 2 संख्या कॉमन आ रहा हो, और या तो फिर ऐसा पासा आप चुन लें जिसमें एक संख्या कॉमन आ रहा हो। और यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे पासा नंबर 1 और 3 को। आप देखें यहाँ पर क्या है कि 2 संख्या कॉमन भी है और 2 भी आपको मिल रहा है, जिसके विपरीत सतह पे कौन होगी ये आप बता सकते हैं आसानी से। कैसे होगा? देखिए, पहला संख्या तो 1 है, ये कॉमन हो गया। दूसरा संख्या आप देखें, दूसरा संख्या यहाँ पर 4 है, ये हमें कॉमन मिल गया। हमें क्या बताना था? 2 के विपरीत 2, तो आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर है, यहाँ पर बच रहा है 6, यानी कि 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, 6 के विपरीत 2 हो जाएगा, तो 2 के विपरीत 6 होगा। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है? हरा का अपोजिट हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि चारों पासा में हम ये चेक करेंगे कि कोई भी 2 ऐसा रंग है जो 2 पासे में हो। तो 2 कॉमन हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। 2 कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम सिंगल कॉमन ढूंढेंगे। सिंगल कॉमन अगर हम ढूंढें तो इन दोनों पासा में सिंगल कॉमन आपको मिल रहा है, जैसे कि इसमें लाल है और इसमें भी लाल है। और हमें बताना हरा के विपरीत, तो हरा भी कहीं आप देख लें है कि नहीं, हरा भी यहाँ पर है। और इन दोनों पासा से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हरा यहाँ पर है। एक कॉमन हमें देखना है तो जामुनी और जामुनी, ये एक कॉमन है। दोनों से आप आंसर बता सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों से हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा कॉमन क्या है? लाल। तो लाल अगर यहाँ पर कॉमन है तो स्टार्टिंग हम लाल से करेंगे। लाल के बाद हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज इस तरह से हम घूमेंगे। लाल के बाद हमारा हो जाएगा हरा, हरा के बाद हमारा हो जाएगा नीला। दूसरे पासा में चेक करेंगे इस वाले में, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर लाल, उसके बाद हम लिखेंगे नारंगी, उसके बाद हम लिखेंगे बैंगनी। हमें क्या बताना है? हमें बताना है हरे रंग के विपरीत। हरा के विपरीत कौन है? नारंगी यहाँ पर आ रहा है हरा के विपरीत, तो नारंगी होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप चाहते हैं इन दोनों से चेक करना तो खुद से आप बनाकर चेक कर सकते हैं। आप जामुनी को लेंगे कॉमन, जामुनी से ऐसे आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहाँ भी आप जामुनी से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जामुनी होगा, बैंगनी होगा, फिर नारंगी होगा, फिर जामुनी होगा, नीला होगा, हरा होगा। तो लास्ट में यहाँ पर हरा आएगा और लास्ट में इसमें नारंगी आएगा, तो हरा के विपरीत नारंगी यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि 3 शिखर पर है तो तल में क्या होगी? 3 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना होगा। क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा नियम नंबर 2 फॉलो होगा जब 2 संख्या कॉमन आए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 संख्या कॉमन है, 2 है दोनों में है, फिर 4 दोनों में है, 2 संख्या कॉमन आ गया। हमें 3 के विपरीत बताना है, तो यहाँ बच रहा है 3, यहाँ बच रहा है 6, तो 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3 मांग रहा है, 3 के विपरीत तो 6 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ कहा जा रहा है कि प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा? आपको प्लस के अपोजिट बताना होगा, कौन सा संकेत आएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखें इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला नियम, एक संख्या कॉमन हो तो एक कॉमन से भी हम कर सकते हैं। दूसरा नियम, 2 कॉमन हो तो दोनों से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले और आखिरी पासे में आप देखें यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है। पहला तो 0 हो रहा है, दूसरा यहाँ पर डिवाइड यानी भाग का साइन हो रहा है। कह रहा है प्लस के अपोजिट, तो प्लस के अपोजिट यहाँ पर देख रहे हैं प्लस बच रहा है, यहाँ गुना बच रहा है, प्लस का अपोजिट गुना, गुना का अपोजिट प्लस, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। फिर हम देखें यहाँ पर पहले और तीसरे पासे में,
पहले नियम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉमन हो तो देखिए ये भाग का साइन, यहाँ भाग का साइन, प्लस के अपोजिट बताना, प्लस यहाँ पर है। भाग से हम स्टार्ट करेंगे, पहले तो भाग का देंगे, फिर यहाँ पर क्लॉकवाइज हम घूमेंगे तो गुने का साइन देंगे, फिर जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल आएगा। यहाँ पर आपको प्लस के अपोजिट बताना था तो गुना आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि यदि अंक 6 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा, तो हमें 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी ये बताना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नियम नंबर 2 से, जब दो संख्या कॉमन हो। सबसे पहले तो दो संख्या कॉमन अगर हम देखें तो पहला और ये तीसरा पासे में बन रहा है। तीसरा पासा और चौथे पासे में अगर आप देखेंगे तो दोनों समान एक तरह का पासा है, 2 1 3 2 1 3। तो दोनों में से कोई भी एक पासा को आप चुन सकते हैं। पहला पासा तो आप यही ले लें, एक नंबर वाला, और तीसरे चौथे में कोई एक आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो संख्या कॉमन है, 3 देख रहे हैं यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो अब क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है। तो 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6, 6 का मांग रहा है तो 1 हो जाएगा। 1 होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि अंक एक शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा, यानी एक के विपरीत आपको बताना है। एक के विपरीत बताना है और एक ही ऐसी संख्या है जो कॉमन दोनों में है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक अगर कॉमन में है तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं। घुमाएंगे अगर क्लॉकवाइज तो सबसे पहले पासे में 1 होगा, 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर इसमें अगर चलेंगे तो 1 होगा, 6 होगा और 5 होगा। 4 का मांगता तो 6 होता है, इन दोनों, ये दोनों में कोई भी मांगता तो एक दूसरे के विपरीत हो जाते, इन दोनों में मांगता तो एक दूसरे के विपरीत हो जाते। लेकिन ये मांग किसका रहा है, एक का मांग रहा है। तो कैसे हम करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे कि एक के आसपास जो संख्या है वो उसका अपोजिट नहीं हो सकता है। जैसे एक के आसपास क्या है, 2 है और 4 है। तो सबसे पहले ऑप्शन में से 2 हटा दें आप, 4 हटा दें आप, ठीक है। फिर आप देखें कि एक कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक के आसपास में 5 है और 6 है। तो 5 और 6, 5 ये हो नहीं सकता है, 6 यहाँ पर है ही नहीं। बच क्या रहा है, 3 बच रहा है, 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 3 की जगह पर अगर CND होता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो वही हमारा आंसर होता। यहाँ ऑप्शन में 3 बच रहा है तो 3 ही होगा इसका अपोजिट, एक का अपोजिट 3 होगा, ये होगा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।